अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जनाब, आपको लेकर चलते हैं। गेस करें कि आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ मैं। चलें जी, सैर करते हैं पाकिस्तान की हसीन नज़ारों की और ब्यूटीफुल प्लेसेस की। आप ज़रा व्यू चेक करें, देख के जो है वो दिल खुश बाश हो रहा है और गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत हसीन जो है वो हमारा पाकिस्तान है और उसकी क्या ही जो है वो हसीन जगह है। मतलब आप जिसे कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल प्लेसेस, ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। तो आज मैं आपको जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ की करवाऊंगी सैर। आपको लेके जाऊंगी नागा पर्वत और बाबूसर टॉप पे, नारान वैली और नथिया गली, ठंडियानी। मुझे तो नाम भी नहीं आते, जो मैं सच बताऊँ ना। इतनी सारी जगहें, इतने सारे प्लेसेस हैं। और अगर मैं आपको ये मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगर मैं आपको रियल इसकी वॉइस में दिखाऊं तो इतना आप इंजॉय करेंगे। लेकिन उसमें फिर ये था कि काफ़ी शोर शराबा भी था, तो फिर आप लोग डिस्टर्ब होते, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वॉइस ओवर कर ली जाए। तो आप लोग परेशान होंगे कि एकदम घर बैठे बैठे मैं कैसे पहुंच गई नॉर्दर्न एरियाज़, वो भी अपने इतने नालायक बच्चों के साथ। तो जनाब, मैं नहीं पहुंची, पहुंचे हैं मेरे भाई। मुझसे छोटे हैं वो, माय यंगर ब्रदर। तो वो इस टाइम जो है वो इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान की ब्यूटी को और नॉर्दर्न एरियाज़ को। तो चलिए आपको दिखाते हैं उनकी ज़बानी। अभी भी वो वहीं पर हैं, हुंज़ा वैली में हैं। तो ये उन्होंने रात में मुझे जो है वो क्लिप्स मुझे भेजे थे स्पेशली। मैंने ताकीद की थी कि बिलाल, आपने मुझे जो है वो, आप जा रहे हो, क्योंकि मैं अभी तक नहीं गई हुई ना। ये आप ये चेक करें, कितना ज़बरदस्त व्यू है, देख के दिल जो है वो खुश हो जाता है। और जो लोग वहाँ गए हुए और इन्जॉय कर रहे हैं, तो वो तो मैं कह रही हूँ कि कुदरत के कमाल है। ये जो जन्नत है, आप इसे बोल कह सकते हैं। ये पाकिस्तान का जो है वो स्विट्ज़रलैंड है। तो हसीन वादी है ये, बहुत ही। मेरा इतना दिल चाह रहा है जाने को। मुझे बड़ा शौक़ है अपना मुल्क घूमने का, स्पेशली ये हसीन नज़ारे देखने का। झील सैफ अल मलूक और लुलू सर, मुझे बहुत शौक़ है इन लेक्स पे जाने का। सुना है कि ये बहुत हसीन है। देखी है टीवी में जो है वो, अक्सर वीडियोस में देखते रहते हैं। लेकिन आज जब ये बिलाल ने मुझे वीडियोस बना के भेजी, तो मैं काफ़ी देर तक इन्हें देखती रही। इतना ऑसम रिज़ल्ट उसके कैमरे का। कुछ होती है ना कि सही वीडियोस नहीं होती, मतलब ब्यूटी जो है वो प्रॉपर कैप्चर नहीं हो पाती। तो उस बेचारे ने, मैं उसे एक दफ़ा अगेन थैंक यू कहूँगी। थैंक यू सो मच बिलाल, तुमने मेरे लिए जो है वो वीडियो रिकॉर्ड की, इतने हसीन जो है वो नज़ारों को कैप्चर किया। और देखा, स्पेशली आप ही मैंने आपके लिए बनाई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बनाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भाई जो है ना वो टर्रा टाइप का है। तो वो ने कहा था क्या मैं वहाँ जाके भी बनाऊँ। तो मुझे था कि एक दो क्लिप बना के भेज देगा, फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। लेकिन माशाल्लाह से उसने, ये झील लुलू सर है मेरे ख़्याल में, मुझे तो नहीं एक्चुअल पता। जो लोग गए हुए उन्हें पता होगा। अटाबाद साइड पे ये लोग गए थे, बाबूसर टॉप। उसकी अलग से वीडियोस भी हैं बाबूसर टॉप की। तो मैं उसकी, ये टॉप पे गए थे और कह रहे थे कि पहाड़, मतलब इतने ज़बरदस्त बड़े बड़े पहाड़ थे और बादल नीचे थे और हम लोग ऊपर थे। मतलब इतना हाइटेड था और बहुत ही, वहाँ सिग्नल्स वगैरह भी नहीं थे। हम लोग कॉल वॉल यहाँ से कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कॉल जा रही है, लेकिन जो है वो आगे से रिसीव नहीं हो रही। तो वहाँ पे से आप ये, मतलब मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इन पहाड़ों पे चढ़ के और इनमें खो जाऊँ बस। बादल हैं कि रुई के गाले लग रहे हैं। तो बंदा, मतलब वो कहते हैं ना कि खूबसूरती को देखकर भी इंसान का दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। तो मेरा दिल तो बड़ा खुश हुआ, इतना हमारा हसीन मुल्क है। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हिम्मत दे अपना मुल्क घूमने की, ये हसीन नज़ारे जो है वो देखने की। तो मैं तो जो है वो आज से ही जो है मैंने सोच लिया है कि बस मेरे बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाएं, क्योंकि ये लोग बहुत तंग करते हैं कहीं भी जाके। और फिर छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना, वो भी ऐसी प्लेसेस पे, तो फिर बड़ा दुश्वार हो जाता है।
थोड़े बच्चे समझदार हों, तंग भी ना करें, ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सकें और आप भी इंजॉय करें, तो फिर अच्छा लगता है। अच्छा, शुरू में हमने सोचा था कि शादी जब हुई कि हम लोग घूमेंगे, पाकिस्तान की जो है वो ब्यूटी को देखेंगे, तो नहीं जा सके। हम लोग दुबई गए थे, दुबई घूम के आए थे। माशाल्लाह दुबई भी बड़ा हसीन है, उसकी वीडियोस भी पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। जब हम लोग गए थे तो वो वीडियोस भी मैंने डाली हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये है कि मैं जो है वो फिर प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे जो सिबल माशाल्लाह से आ गई इस वर्ल्ड में। तो फिर सिबल छोटी सी थी, तो इनकी जो है वो लग गए परवरिश पे, नहीं जा सके। फिर माशाल्लाह से सारिम आ गए। तो अब सिबल और सारिम अब जो है थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह हम सोचेंगे, ज़रूर जाने का बहुत दिल चाहता है। तो अभी मतलब डर लगता है छोटे बच्चों के साथ। मेरे मियाँ कहते हैं, वो भी नहीं गए ना, वो कहते हैं कि तुम मुझे परमिशन दो, मैं एक दफ़ा देख कर आऊँ, मैं घूम फिर के आऊँ, मैं सारी प्लेसेस देख के आऊँ, फिर मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा। लेकिन हम लोग परमिशन नहीं देते कि आप अकेले घूमें, और हम ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे बगैर क्यों जाने दें भाई। तो वो कहते हैं बच्चे अभी छोटे हैं, तो बच्चों के साथ इतना लंबा ट्रैवल करना, और फिर मेरे बच्चों को तो ट्रैवलिंग में के जो दौरान जो है वो नाज़िया हो जाता है, इनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग थोड़ा सा सफ़र करें तो हम लोग बोर हो जाते हैं, कराची तक का भी कि जल्दी सफ़र ख़त्म हो, बच्चे तंग आ गए हैं, कभी इनको पोटी पिशी इनके साथ ही रहते हैं। तो बड़े मसले मसाइल होते हैं छोटे बच्चों वाली माओं के। अच्छा, कुछ माओं को सलाम है और सलूट है जो छोटे बच्चों के साथ भी बिल्कुल घूम फिर रही होती हैं इतने मज़े से। मैं देख रही होती हूँ कि यार इनके साथ वो मसले मसाइल नहीं चल रहे जो मेरे साथ चल रहे होते हैं। मतलब कोई ना कोई मसला साथ, आप इवन मॉल भी चले जाओ ना शॉपिंग करने के लिए, तो भी मतलब कोई ना कोई बच्चों ने मसला क्रिएट करना होता है। वॉमिट कर दी, पॉटी आ गई, पिशी आ गया, और नहीं तो भूख हड़ताल जाते ही स्टार्ट हो गई, थक गए हम लोग, उठा लो। तो वो शॉपिंग इंसान की फिर बीच में धरी की। मेरी शॉपिंग बड़ी हबड़ दबड़ वाली होती है, या तो मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ, या फिर अगर जाऊँ तो फिर अपने मियाँ के साथ जाती हूँ, क्योंकि वही बच्चों को संभाल पाते हैं प्रॉपर। ये लोग आउट हो जाते हैं जाके कहीं भी ना, भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में एक दफ़ा मैं आपको लास्ट टाइम का, अच्छा आप लोग इंजॉय भी करें साथ में हसीन जो वादियाँ। और मैं आपको एक मज़े का किस्सा सुनाती हूँ। अभी लास्ट टाइम मेरे भाई की एंगेजमेंट थी, तो उसकी शॉपिंग के लिए हम लोग हैदराबाद गए। एक तो उस दिन माशाल्लाह से घर से निकलते ही जो है वो ऐसे वो शुभ कदम पड़े हम लोगों के कि लॉकडाउन हो गया सैटरडे को अचानक वाला। हालांकि संडे को होता था लॉकडाउन। तो वो हुआ कि सारी मार्केट बंद हो गई। हम लोग ऑटोबान गए, सारा ऑटोबान बंद। फिर हम लोग इतने परेशान कि अब बच्चों के साथ घर से निकलना है। फिर हम लोग इतनी दूर, मतलब 3-4 घंटे का ट्रैवल करके आप किसी प्लेस पे जा रहे हो और फिर वो आगे से बंद है, तो फिर आपका दिल ख़राब नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा जी, शुक्र है जी मॉल खुला हुआ था बॉलीवुड। खैर वहाँ से अल्लाह करके पहुँचे फटाफट। वो भी कोई श्योर नहीं था कि बंद हो जाए, मतलब अफरा तफरी का आलम था कि जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लो। जो चीज़ें सेलेक्ट की हुई थी वो तो फटाफट ले ली। अब जो सेलेक्ट नहीं की थी, स्पेशली मेरा ड्रेस जो था, वो जो मैंने सेलेक्ट किया था वो वहाँ पे आउटलेट ही नहीं था। अब जी क्या करें, अब तो कोई अल्टरनेट भी मैंने नहीं डिसाइड किया था। अब तो भागम भागी बच्चों के साथ, ऊपर से इनको भूख लग गई, और रमज़ान था, फर्स्ट रोज़ा था उस दिन, और मॉल जी बंद है, 6 बजे खुलेगा उसका फूड कॉर्नर जो है, फूड कोर्ट। तो अब हम लोग परेशान। अब जितने भी चिप्स जूस थे वो सारे बच्चों ने खा पी लिए, एंड हो गया। अब तो कुछ मिलेगा भी नहीं। अब क्या किया जाए, अब ऐसे ही इन लोगों को लेके हम लोग घूम रहे हैं। अच्छा, मेरा सूट डिसाइड नहीं हो रहा, और सारिम साहब आगे लग साके थक गए, इसको उतार दिया नीचे के, थोड़ी देर जो है वो चले अब ये। अच्छा जी, सारिम साहब ने आगे रोते रोते ना भागना शुरू कर दिया। अब ये आगे आगे पीछे पीछे हम, और इसका बैंड बाजा इस कदर हाई फ्रीक्वेंसी पे कि जो लोग शॉपिंग कर रहे थे वो लोग परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है। अब पीछे पीछे हम लोग, बड़ा इसने तंग किया। फिर इन लोगों को गाड़ियों में झूले वूले दिला के बड़ी मुश्किल से फिर जो है वो गुल अहमद से साकिब कोई, फिर साकिब ने कहा फाइनली अब ये तुम ड्रेस ले लो, तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, अब तुम्हें लेना होगा। तो फिर वो ले लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा ड्रेस लिया, और सब ने बहुत पसंद किया, और अच्छा इवेंट गुजर गया। तो ये मैं बता रही थी बच्चों के मसले मसाइल, छोटे बच्चे जो होते हैं वो इसी तरह से तंग करते हैं। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। जो माएँ इस टाइम वीडियो मेरी देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं, तो वो ज़रूर हंस रही होंगी कि ऐसा ही होता है। और भी ऐसे छोटे मोटे बड़े वाक़यात हैं, स्पेशली मेरे साथ तो ट्रेजेडीज़ होती हैं। मतलब आप
पहुँचे नहीं मार्केट, फ़ौरन आपके सर के ऊपर बिजलियाँ बच्चे गिराना जो शुरू हो जाएंगे। तो अच्छा, ये पहाड़ कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, इनकी ये जो ये देखें, ये मतलब ग्रीनरी और बादल छाए हुए हैं, और बड़ा ऑसम। जो व्लॉगर्स होते हैं ना, उन्हें ऐसी चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं कि बड़ी ज़बरदस्त सी फ़ोटोग्राफी हो यहाँ पर, और लश पश टाइप का, और ये मतलब ज़बरदस्त। अच्छा, ये लोग हुंज़ा साइड पे हैं, हुंज़ा के भी बीच में होंगी श्योर, मुझे नहीं पता। ये जो रास्ता जा रहा है मेरे ख्याल में ये बाबूसर की तरफ जा रहा है, ये लोग वहाँ गए थे। और जो लोग गए हुए हैं उन्हें तो पता होगा कि ये कौन से रास्ते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। लास्ट टाइम मेरी सिस्टर गई थी, लास्ट से लास्ट ईयर गई थी वो, बड़ा वो भी इंजॉय करके आई थी अपना हनीमून सारा, उन्होंने भी जो है वो इंजॉय किया था। लाइफ कैप्चर्ड व्लॉग जो है, लेकिन तब वो व्लॉगिंग अपने उन्होंने चैनल अपना स्टार्ट नहीं किया तो इसलिए फिर वो व्लॉगिंग नहीं कर पाई, वरना आप मज़े मज़े की वीडियोस जो है वो देखते और लुत्फ़अंदोज़ होते। ये नागा पर्वत आ गया है, और ये नागा पर्वत के जो है वो हसीन पहाड़ हैं, हसीन हसीन, दिल चाह रहा है इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाऊं और जो है वो खो जाऊं कहीं, ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे। बाकी इतनी सी वीडियो थी, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में रखें याद। चलती हूँ।